हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां समवेतेभ्यः श्रद्धा समवेतेभ्यः श्रुतभ्यः। इदानीं वयं षड्विंशाध्याये वर्तामहे। कपिलभगवतः प्रसंगः प्रचलति, ज्ञानचर्चा प्रचलति सम्यक रूपेण। जो गत दिवस हम लोगों ने श्रवण किया, वाचन किया, बहुत गंभीर तत्व ज्ञान के संबंध में हम लोग श्रवण किए, बहुत ही उत्कृष्ट था। और अब आज भी उसी का क्रम चलेगा और कुछ पुरानी बातें भी आ जाएंगी और अध्याय भी लंबायमान लग रहा है, इसलिए पुरानी बातों को तो हम संक्षिप्त रूप से करते चलेंगे, क्योंकि सृष्टि क्रम, इंद्रियों की उत्पत्ति इत्यादि जो है हम लोग कई बार श्रवण कर चुके हैं, कई महापुरुषों के मुखारविंद से भागवत के अंदर ही। तो संक्षिप्त रूप में कपिल भगवान जी उसकी भी चर्चा आज करने वाले हैं और बीच बीच में तत्व से सब सीखता रहेगा, जो है तत्व छूटेगा नहीं। अभी लगातार ये 26 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक ये तत्व का ही प्रसंग रहेगा, आध्यात्मिकता ही इसमें जो है उल्लसित है। अथ 26तमोऽध्यायः श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद् विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। अब भगवान जी लगातार आज्ञा कर रहे हैं कपिल देव भगवान। अथ ते तुभ्यं देवहूत्यै संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् पृथक् कहूँगा। संप्रवक्ष्यामि यद् विदित्वा पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः विमुच्येतः सद्यः। जिन तत्वों को जान करके, लक्षण सहित तत्वों को जान करके प्राकृतिक गुणों से जो है मनुष्य जो है मुक्त हो सकता है। ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम यदाहुर्वर्णयेत् तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय, ज्ञान का मतलब ही होता है निःश्रेयस की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, बंधन से छुटकारा। ज्ञान का प्रयोजन ही वही है। पुरुषस्य ज्ञानम आत्मदर्शनम, आत्म तत्व का बोध, आत्मनः दर्शनम आत्मदर्शनम। यदाहुर वर्णयेत् तत्ते, यद आहु मने जो पहले भी कहा गया है, ऋषियों ने, मुनियों ने, सबने, हमने कई बार बताया गया है। हृदय ग्रंथि भेदनम है वो। हृदय से ग्रंथि हृदय ग्रंथि तस्य भेदनम हृदय ग्रंथि भेदनम। हृदय में जो अनेक प्रकार के सांसारिक बंधन की गांठें पड़ी हैं, उनका भेदन करता है ये जो तत्व ज्ञान है। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितं स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः
यदृच्छयैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया गुणैर्विचित्रा सृजतिं स्वरूपा प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्य स इह ज्ञानगुहया एवं परा विध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्म सुक्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। लगभग ये पुरातन प्रसंग ही है, नए तरीके से इसको यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अनादि आत्मा पुरुष है, जो पुरुष तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो अनादि है, वो सभी का आत्मा है। और जो प्रकृति से वो पर है, प्रकृति के अंदर में नहीं है, प्रत्यक धाम है, जो स्वयं है, स्वयं ज्योति है। येन विश्वम समन्वितम, जिससे समस्त विश्व समन्वित है, सम्यक रूपेण अन्वितम युक्तम, एक दूसरे से गुथा हुआ है। विश्व जो है एक सीक्वेंस में जो है चल रहा है। स ऐसा वही जो आत्म तत्व है, सूक्ष्मम प्रकृतिम दैवीम गुणमयीम विभु, स विभु, जो अपनी जो प्रकृति है, माया शक्ति है, जो दैवी है, जो गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका है। यदृच्छयोपगताम अभ्यपद्यत लीलया, जो यदृच्छया मने अपनी इच्छा से स्वाभाविक रूप से सृष्टि कर्म के लिए जो प्रवृत्त हुई है, उनके सामने हाजिर हो गई प्रकृति की जो कुछ लीला किया जाए, तो लीलया अभ्यपद्यता, उन्होंने उसे स्वीकार किया, उसको ग्रहण किया, मैंने मान लिया कि चलिए अब जो है लीला हो। गुणैर विचित्रा सृजतिम स्वरूपा प्रकृतिम प्रजाः प्रजाः स्वरूपाः गुणै विचित्राः सृजतिम प्रकृतिम विलोक्य मुमुहे सद्य स इह ज्ञानगुहया। तो भगवान ने प्रकृति को आज्ञा दिया कि करो कुछ जो है, तो अपने त्रिगुणात्मिका सृष्टि जो है फैलाई प्रकृति ने जो है। तो ज्ञान को, ज्ञान है गुप्त रूप में छिपा हुआ, जिसमें ऐसी जो लीला है, ज्ञान जो है प्रकट नहीं है। ज्ञान गुहया स इह विलोक्य मुमुदे। तो भगवान ने भी देखा तो बड़ा आनंद आया, चलो सृष्टि बड़ी अच्छी चल रही है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, लीला करने के लिए ठीक है। एवं परा विद्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान कर्म सुक्रियमाणेषु गुरैरात्मनि मन्यते। अब यहाँ पर जो है जब सृष्टि हो गई, तो उसमें जो पुरुष तत्व है, जो बोध करने वाला है, बोधा भी चाहिए साथ में, और प्रकृति है सृष्टिकर्त्री गुण है प्रकृति में, सारे सुख दुख के भाव प्रकृति में हैं, लेकिन दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रकृति के बिना पुरुष जो है वो लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता है, और पुरुष के बिना प्रकृति अंधी है, वो भी चल नहीं सकती है। दोनों के संयोग से सृष्टि चलती है। पंगवंधवद उभयो प्रवर्तते सर्गः। पंगवंध न्याय, पंगवंध न्याय लगाया है वहाँ पर सांख्य कारिका में। पंगवंध, दोनों मिल के काम करना है। तो लेकिन करते करते जो है गुणै आत्मनि मन्यते, पुरुष में जो है प्रकृति के गुणों को स्वयं में वो समझने लगता है लंबे अंतराल के बाद। यही पॉइंट है, यही पर पॉइंट है। शंकराचार्य जी भी इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए लगे हैं। सारे दार्शनिक इसी में जो है दिमाग लगाते हैं कि जो है ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो है आत्मा कहिए चाहे पुरुष कहिए, ये है न जायते म्रियते व कदाचित है। तो ये सारे सुख दुखों से फिर जो है परेशान लिप्त कैसे दिखाई देता है। तो यही है कि जो प्रकृति के धर्मों को स्वयं में आरोपित करके जो है
वो सुख दुख का अनुभव करता है। अब ये अनुभवी लोगों ने बताया है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, साधना करनी होगी, लंबी साधना के बाद बात समझ में आएगी। तदस्य संस्कृतेर्बंध पारतंत्र्यं च यत्कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः। तदस्य संस्कृतिर्बंध पारतंत्र्यं च यत्कृतं, ये जो संस्कृति है, जो सृष्टि है, ये बंधन का कारण बनती है, जिसके द्वारा पारतंत्र हो जाता है, परतंत्रता का अनुभव हो जाता है जीव को। अकर्तु ईशस्य साक्षिणः निर्वृतात्मनः, जो पुरुष है वो तो अकर्ता है, साक्षी है। निर्वृतात्मनः माने जो स्वतः परिपूर्ण है, कार्यों से विरत है, उसको भी, अकर्ता को भी कर्तृत्वाभिमान हो जाता है। भवत्यकर्तु, भवति अकर्तु ईशस्य, क्योंकि प्रकृति संसर्ग से ऐसा होता है। कार्य कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृतिम विदुः, कार्य कारण और कर्तृत्व तीन चीज होता है। करने वाला और कारण माने जो मटेरियल है, जैसे मृत्तिका से घड़े का निर्माण होगा तो जो है कारण जो है मृत्तिका हो गई, कारण सामग्री। कार्य जो है घट हो गया, उसमें कर्तृत्व जो है, जो कुंभकार जो घड़ा बनाने वाला है, उसका कर्तृत्व रहता है। इन सभी का जो कारण है, कारणम प्रकृतिम विदुः, इन सभी में जो है, इन सभी का कारण जो है प्रकृति है। भोक्तृत्व सुख दुखानाम पुरुषा प्रकृति परम, लेकिन जो सुख दुख का भोक्तृत्व है, जो अनुभव करना है, जो फीलिंग करना है, जो एक अंदर में जो भाव आता है कि हम सुखी हम दुखी इत्यादि, ये तो जो है पुरुष तत्व में ही होगा, प्रकृति में ये काम नहीं होगा। देवहूति रुवाच, अब इसको समझाने के लिए बहुत पूरा सांख्य दर्शन लगा है, जो है सो पूरा सांख्य प्रवचन भाष्य एक ग्रंथ है, उसमें पूरा वेदांत की दृष्टि से पूरा घुस के विचार किया है, बहुत उसका चिंतन मनन किया गया है, बालकों को पढ़ाया गया है मेहनत करके। सांख्यकारी का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, सांख्य तत्व कौमुदी है। तो वो उधर जो है, लेकिन एक बात है कि उसमें ईश्वर निरपेक्ष सांख्य होता है, वो सांख्यकारी का वाला विशेष करके। सांख्य प्रवचन भाष्य तो कुछ जो है वेदांत के नजीक लाने का प्रयत्न है, वहाँ बिना ईश्वर के पूरी सृष्टि व्यवस्था संचालित कर दिया है सांख्य दर्शन ने। लेकिन जो श्रीमद् भागवत में जो सांख्य आता है और जो श्रीमद् भगवद गीता में है, उसमें जो है ईश्वर उसमें जरूरी है। इसीलिए इसे कहीं कहीं शेश्वर सांख्य भी कहते हैं कि ईश्वर से युक्त जो है सांख्य है। उसी प्रकार योग को भी सांख्य के साथ में जोड़ के देखा जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर बिंदते फलम, तो वो भी एक है, लेकिन वो शेश्वर सांख्य कहना पड़ेगा योग को भी, क्योंकि उसमें ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाका स यही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर करके ईश्वर की चर्चा योग दर्शन में आई है। तो ऐसे गंभीर गंभीर घुसने लगेंगे तो एक श्लोक हम लोग के लिए जो है काफ़ी हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ने की अनुमति के साथ बढ़ते हैं। देवहूति रुवाच, देवहूति जी ने प्रश्न किया। प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। ये जो प्रकृति और पुरुष हैं, इन दोनों का लक्षण ठीक से बताइए। ये सत्य हैं, असत्य हैं, यदात्मक हैं, जैसे हैं, जो भी हैं, ये हमें स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए कि ये प्रकृति का लक्षण क्या है और पुरुष का लक्षण क्या है। ऐसा माता जी ने पूछा। श्री भगवान उवाच
एतत् त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर्विशेषं विशेषवत् पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतत् चतुर्विधं चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। कहा कि यतत् त्रिगुणम अव्यक्तम, जो त्रिगुण है सत्वरजस तमो गुणात्मक है, अव्यक्तम है जैसे जो व्यक्त नहीं है, जो नित्य है और जो सदात्मक है, सद भी है असद भी है। प्रधानम प्रकृतिम प्राहु, जो प्रधान भी कहा जाता है, उसको प्रधान भी कहा जाता है, उसे ही प्रकृति कहते हैं। प्राहु अविशेषम विशेषवत, यद्यपि वो विशेषों से रहित है अव्यक्तावस्था में, लेकिन विशेषवत प्रतीयते, वो अपने विशेष माने जो सृष्टि अवस्था में विशेषताओं से युक्त वो विशेष होता है। प्रकृतिर्महांस्ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि मूल प्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः। सांख्य दर्शनम। पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा। तो इन्होंने अपना भेद किया पंच महाभूत, फिर जो है दशभी का मतलब 10 इंद्रियां हो गई, और जो है पंचभी 2 पंच लगाया है, तो जो है पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय ये तो 10 हो गए। एक मिनट, ये तन्मात्राओं को लिया है, वो तो मुख्य है ही तन्मात्रा। पंच तन्मात्राएं पंच महाभूत, तो 10 कुछ अलग हिसाब से इनकी सेटिंग है। फिर 10 भी करके 10 इंद्रियां ले लिया, और चतुर्भीर जो कहा तो जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार करके, वो जो है मन के ही 4 भेद माने गए हैं। वो तो बुद्धि के ही वो एक अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उनकी गणना अलग से कर दिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार तो 4 हो गए। तो चतुर्भीर पंचभी पंच तन्मात्राएं पंच महाभूत 10 इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार कर देंगे 24 हो जाएगा। पुरुष तत्व तो अलग है, वो प्रकृति के सर्कल से वो अलग है, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है की बात आ गई तो थोड़ा सा मैं बता दूं वेदांत से। मनोबुद्धि अहंकार चित्तम करणमांतरम, ऐसा आया वेदांत परिभाषा में। मनोबुद्धि अहंकार चित्तम करणम आंतरम, ये अंतर इंद्रिय हैं। करणम मने इंद्रियम। संशयो निश्चयो गर्व स्मरणम विषया इमे, इनका संशय निश्चय गर्व और स्मरणम ये 4 जो हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार के विषय होते हैं। तो इनका सूक्ष्म विवेचन वहाँ पर किया है। तो एतत् चतुर्विंशतिकम गणम प्राधानिकम विदु, मने ये प्रधान से संबंधित जो है संबद्ध ये 24 गण है। विदु मने कहा गया है, माना गया है। ये चतुर्विंशति तत्व जो है, ऐसे तो पंचविंशति तत्व हो जाएगा पुरुष को जोड़ करके, तब कहते हैं पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे बसन जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। पंचविंशति तत्व जानने वाला मुक्त होगा। महाभूतानि पंचैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभ तन्मात्राणि च तावन्ति गंधादीनि मतानि मे। वो अपने से आ ही रहा था नीचे, हम लोग थोड़ा परेशान हो गए, पहले ही गिनती करके बताया। महाभूतानि पंच भूमि आपः अग्निर्मरुत नभः
तन्मात्राणि च तावन्ति गंधादीनि मतानि में, बने भूमि से लेकर के गंध आदि पंच महाभूत। इंद्रियाणि दश श्रोत्रम, इंद्रियां 10 हैं, तो उसमें श्रोत्रम मने कर्ण इंद्रिय हो गया, त्वक मने त्वचा हो गई, दृक् मने दृष्टि हो गई, रसन मने रसन इंद्रिय जीव हो गया, नासिका मने नाक वाला हो गया, और कर्मेंद्रिय जो हैं वाक मने वाणी हो गई, करऊ मने हाथ हो गए, चरणों मने दोनों पैर हो गए, मेढ्रम मने जो मूत्र विसर्जन वाला जो इंद्रिय है वो हो गया जननेन्द्रिय, पायुर मने जो पृष्ठ देश का जो मल विसर्जन वाला जो इंद्रिय है वो हो गया। दशम उच्यते, दशम में अलंत नहीं होना चाहिए, दशम पूरा है। ग्रंथ का या प्रिंटिंग मिस्टेक में दशम लिख दिया तो गलत हो गया। इंद्रियाणि दश श्रोत्रम त्वग्रसन, श्रोत्रम त्वग्दृग्रसन नासिका, वाक्करौ चरणौ मेढ्रम पायुर्दशम उच्यते। एक ही पंक्ति में जो है 10 इंद्रियों का पूरा नाम सहित वर्णन आ गया। मनोबुद्धिरहंकार चित्तमित्यंतरात्मकम, चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया, लक्षण रूपया वृत्त्या मनसः चतुर्धा भेदा लक्ष्यते, 4 प्रकार का भेद दिखाई देता है जो हमने मनोबुद्धि अहंकार चित्तम करणमांतरम संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणम निश्चया, संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणम निश्चया, निश्चय बुद्धि का जो है निश्चय करना है, सदसद विवेकिनी या बुद्धि, और मन का काम है संशय करना, बुद्धि का जो है निश्चय करना, और मनोबुद्धि अहंकार का है गर्व, गर्व अहम अस्मि इत्याकारक प्रतीति करना, चित्तम का मतलब स्मरणम। इस प्रकार 4 के 4 विषय हैं। एतावान्नेव संख्यातो ब्रह्मण सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह काल पंचविंशकः। इतना ही जो है सगुणस्य ब्रह्मणः सृष्टिक्रमः संख्यातः कथितः सन्निवेशः मया प्रोक्तः कालः यह पंचविंशकः। अब उसमें पुरुष तत्व लगा देंगे तो इस सभी तो काल के अंदर ही हो रहा है, पंचविंशकः हो जाएगा, 25 तत्व हो जाएंगे। अब वो थोड़ा सा प्रकृति ऐसे सांख्य दर्शन से गिनने में थोड़ा आसान पड़ेगा। प्रकृति, महत्तत्व मने बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्रा, वहाँ की गिनती थोड़ी सी अलग है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, पंच महाभूत, पुरुष, ऐसे वहाँ पर जो है 25 पहुँचता है। यहाँ पर जो है ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार करके 4 यही जोड़ दिया है। प्रभावम पौरुषम प्राहु काल में के यतो भयम अहंकार विमूढ़स्य कर्तु प्रकृति में युषः। तो ये जब पुरुष का ही सब कुछ प्रभाव है, उन्हीं की सब कुछ लीला है, एके ये तो भयम माने कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा है कि वो काल स्वरूप भगवान के द्वारा ही सब कुछ किया गया है, जहाँ से जो है अहंकार विमूढ़स्य भयम प्रकृति मीयुषः कर्तुः, जो केवल प्रकृति के ही चक्कर में पड़ा हुआ है, जो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, इस प्रकार के व्यक्ति को भय उत्पन्न करता है। सब सेटिंग जो है सो बहुत गंभीर है। गीता अहंकार विमूढ़ आत्मा
कर्ता हम इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान न कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न बिन न विचालयेत। क्या बात है, सीधे वो प्रसंग पकड़ा है यही का। तो भगवत कृपा से जब एक जगह की पंक्ति खुलेगी शास्त्र की तो सारे शास्त्र जो हैं खुलने लगेंगे, जो है सब जगह वही है, केवल वर्णन शैली अलग होती है, अलग अलग तत्व 50 ठे नहीं होता है। प्रकृतिर्गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः। प्रकृतिर्गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी, जब त्रिगुणों की साम्यावस्था होती है उसी को प्रकृति कहते हैं। 3 गुण जो है जब साम्य बराबर अवस्था में रहते हैं तो सृष्टि नहीं होती है। तब जो है जब गुणों में विक्षोभ होता है, जब जो है उसमें जो है फिटफाट शुरू होता है, सत्व रजस तम गुणों में जब हलचल शुरू होता है तब सृष्टि होती है। रजस सत्वम तम सत्वम रजस तम सत्वम रजस तथा, वो गीता में ही बताया। वो जो है एक दूसरे को पराजित करने के होड़ में जो है सारे गुण काम करते हैं। कभी सत्व गुण चाहता है हम आगे बढ़ें, रजोगुण उसी प्रकार से धक्का दे रहा है, तमोगुण भी लगा हुआ है और मनुष्य बेचारा हेल्पलेस होकर पीछा जा रहा है उसी में। जो है बहुत बड़ी साधना करेगा तब सत्व गुण में प्रतिष्ठित हो पाएगा, नहीं तो सब खींच खाच के उसको डुबो देंगे नीचे। हे मानवी, हे मनुपुत्री माता जी, चेष्टा यत स भगवान काल इत्युपल, काल रूप में जो है भगवान जो है प्रविष्ट होकर के उन सभी निर्जीव गुणों में जो है चेष्टा उसमें डाल दिए, नहीं तो सब कैसे होगा सब जो है। अब सांख्य दर्शन के पास ये दवा नहीं है, वो जो है बिना चेष्टा के ही जो है प्रकृति को स्वतः संचालित मानता है। लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा उसका मॉडिफिकेशन कर दिया, मॉडिफाई कर दिया कि उसमें चेष्टा डालनी पड़ेगी, कहीं से कुछ तत्व देना पड़ेगा, तब ये निर्जीव जो है सो काम करना शुरू करेंगे। अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बही, वही परब्रह्म परमेश्वर नारायण जो है पुरुष रूप से सबके अंदर प्रविष्ट होते हैं, काल रूप से बाहर अखंड काल चल ही रहा है। समन्वेत्ति समन सत्वानाम भगवान आत्ममाया, सम्यक अन्वेति सत्वानाम, समस्त जीवों को समेटते हुए बाहर अंदर, बाहर काल रूप में, अंदर आत्मा रूप में, समस्त जो है पूरे विश्व में जो है समन्वित होकर के सृष्टि संचालित हो रही है। आत्म माया उसमें साथ में है। दैवात् सुवित धर्मिण्याम स्वस्याम योनो पुरः पुमान आधत्त वीर्यम सासूत महत्तत्वम हिरण्मयम। इसलिए हमने कहा कि ये सब प्रसंग हम लोग हल्के फुल्के में प्रकारांतर से सुन चुके हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा दूसरी भाषा है, भाषा अलग है यहाँ पर जो है। अब उसमें जो है अलग तरीके से वर्णन आ रहा है, कुछ नया तत्व निकल रहा है यहाँ भी। तो वो जो माया तत्व है वो दैव के कारण, दैव प्रेरणा से, भगवत प्रेरणा से उसमें क्षोभ हुआ। क्षुभित धर्मिण्याम स्वस्यम योनो परः पुमान, जो अपने योनि रूप, असली योनि वही है जहाँ से सारे संसार की उत्पत्ति होती है। तो उसी महायोनि का ही प्रतीक जो है फिर ये योनि हम लोग कहते हैं, मनुष्य योनि, ये योनि, फलानी योनि, स्त्री योनि, पुरुष योनि, वो महान योनि है जहाँ अभी पूरे ब्रह्मांड की रचना का बीज जो है परब्रह्म परमात्मा ने निक्षिप्त किया। आधत्त वीर्यम सासूत महत्तत्वम हिरण्मयम, उसमें जो है अपने तत्व का आधान किया परब्रह्म परमेश्वर ने। सा महत्तत्वम हिरण्मयम, जो महत्तत्व को ही इन्होंने हिरण्मय, जो एक अंडा
अंडे की बात आई थी, बहुत बड़ा जो है सो ने कहा महत्तत्व रूपी जो सुवर्णमय जो है देदीप्यमान एक अंडाकार पदार्थ की सृष्टि हुई। विश्वमात्मगतम व्यंजन कूटस्थो जगदंकुरः स्वतेजसा पिबत तीव्रम आत्मपस्वापनम तमः। यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शांतं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं निदिनचित्तं तन्महदात्मकम्। स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतस वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृति परा। ये तो यहाँ भी गड़बड़ाया, प्रकृति पंकरा लिखा है, लिखना चाहिए यथापाम प्रकृति परा। महत्तत्वात् विकुर्बाणात् भगवत वीर्य चोदितात शब्द था वहाँ पर, यहाँ आया भगवत वीर्य संभवात संभवात क्रिया शक्तिरहंकार त्रिविध समपद्यत वैकारिकस्तैजसश्च तमसश्च यतो भवः मनसश्चन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि सहस्रशिरसं साक्षात् यद्यनन्तं प्रचक्ष्यते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम् कर्तृत्वं कारणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शांतघोर विमूढ़त्वम इति वा स्यात् अहंकृते। माने भाषा बदल के सब वही बात आ गई है। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, आप लोग बढ़िया से बाँच लेंगे तो हमें लगता है कि सबको पंक्ति लग जाएगी। आप लोग के तो नेत्र ज्योति सब ठीक ठाक भी होंगे, ठीक से एक बार दो बार इसका वाचन करते जाएंगे, अर्थ स्वतः जो है प्रकट हो जाएगा। तो भी कुछ कुछ जो है हम बताते चलेंगे, पाठ हो गया क्योंकि पाठ में कुछ अशुद्धि न हो। आत्मगतम विश्वम व्यंजन, ये जो समस्त विश्व है वो स्वयं में है भगवान के, उसको जो है प्रकट करते हुए कूटस्थो जगदंकुरा, जो कूटस्थ है स्वयं में परिवर्तन आदि से रहित हैं लेकिन जगत अंकुर के कारण हैं। स्वतेजसा पिबत तीव्रम आत्म प्रस्वापनम तमः, वहाँ भी कुछ पिया, जल पिया ब्रह्मा जी ने पूरा, ऐसी बात आई थी। तो यहाँ पर जो आत्म प्रस्वापनम माने जो स्वयं को मोहित करके सुला देने वाला जो अंधकार था, जो दुर्गा सप्तशती में जो है सो स्तुति किया था ब्रह्मा जी ने, उसके बाद ब्रह्मा जी जग गए थे तो अंधकार आदि का पान करके जो है वो जो है फिर चैतन्य अवस्था में आ गए, सृष्टि के लिए तैयार हो गए। जो है तुम स्वहा तुम सुधा तुम भी बसटकार सुरात्मिका सुधा तुम अक्षरे नित्रे त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा। त्वयि तद्धार्यते विश्वम त्वयि तत्सृज्यते जगत त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमुच्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टि रूपा तुम स्थिति रूपा च पालने तथा संगति रूपान्ते गुणतोस्य गुणमये। तो इस प्रकार जो माया की स्तुति की गई, विष्णु प्रभुर धनार्थाय नियंतुम मधुकैटभौ। तो यहाँ पर ये जो है पिबत तीव्रम आत्मपस्वापनम तमः, उस तमह को जो है पहले समाप्त किया उन्होंने, तब कुछ उजाला होगा, ठीक ठाक रहेगा, तब सृष्टि होगी। यह तद सत्व गुणम स्वच्छम शांतम भगवतः पदम। अब तमह पी लिए, अंधकार चला गया तो सत्व गुण का स्वरूप जो है सो भगवान का असली स्वरूप प्रकट हो गया। यदाहुर वासुदेवाख्यम चित्तम तन्महदात्मकम, जो वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, जो वासुदेव नाम का जो तत्व है, चित्तम तन्महदात्मकम, महदात्मकम चित्तम, महत्तत्व युक्त जो चित्त है, अतः महत्तत्व मने बुद्धि, उसी का चित्त मने बुद्धि समन्वित चित्त। महदात्मकम चित्तम मने कुछ समझ से युक्त, कर्तव्य बोध युक्त जो चित्त है उसे कहते हैं महदात्मकम। स्वच्छत्वम अविकारित्वम
शांतत्वमिति चेतस वृत्तिभिर्लक्षणम प्रोक्तम यथापाम प्रकृति परा। तो ये जो सत्वगुण का जो लक्षण है, स्वच्छत्व है, अविकारित्व है, विकार रहित होना है, शांतता है चित्त की। जब चित्त शांत है, चित्त स्वच्छ है, चित्त विकारों से रहित है, ऐसी वृत्तियां जब चित्त में हैं तो समझ लीजिए कि अब ये सत्व गुण में चित्त है। यथापाम प्रकृति परा, जैसे जल की जो प्रकृति होती है वो स्वच्छ प्रकृति जो है, शीतल प्रकृति होती है, कहीं उस प्रकृति में गड़बड़ी है, इसका मतलब है कि या तो पानी को गरमा दिया गया है या तो पानी में गंदा नाला मिल गया है, कहीं से अस्वच्छता आ गई है। लेकिन उसका जो स्वयं में स्वभाव है वो तो स्वच्छता है, जल का स्वभाव जो है मूल स्वभाव। वैसे चित्त मूल स्वभाव में आ जाए तो शांतत्व, अविकारित्व, ये सब गुण रहेंगे सत्व गुण में, तमोगुण नहीं चढ़ाओ तो। महत्तत्वात् विकुर्माणात् भगवत वीर्य संभवात्। अब महत्तत्व में जो है सो कुछ विकार उत्पन्न हुआ, कुछ हलचल हुआ, उसमें पका वो जो है सो। अब क्योंकि काल शक्ति से प्रेरित है, मटेरियल है, ऊपर से भगवान ध्यान दिए हैं, तो उसमें अनेक प्रकार के जो है जो विक्रियाँ उत्पन्न चुपचाप कहीं बैठेगा तो थोड़ी सृष्टि होगी, हलचल हो गया उसमें महत्तत्व में। भगवत वीर्य संभवात, क्योंकि भगवान की शक्ति वहाँ पर जो है सो काम कर रही है। तो महत्तत्व में जब हलचल हुआ, क्रिया शक्ति अहंकार त्रिविधा समपद्यता, जो क्रिया शक्ति से युक्त अहंकार जो है तीन प्रकार का, वो भी त्रिगुणात्मक सत्व रजस तमो गुणात्मक जो है अहंकार जो है वहाँ से उत्पन्न हुआ। एक सृष्टि जो है हो गई, पहले प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार। केवल बताने की शैली अलग है, काम वही हो रहा है। वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भव मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। ये सब वर्णन किया जा चुका है पहले, यदि आप लोगों को स्मरण हो। आप लोगों से निवेदन है कि कभी कभी फुर्सत में थोड़ा सा अभ्यास भी होते रहना चाहिए। प्रथम स्कंद से ही जो है श्रवण का अभ्यास न भी हो तो कम से कम स्वयं पाठ करने का अभ्यास करें। धीरे 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 अशुद्ध न बोलें, कम से कम एक अध्याय का पाठ प्रतिदिन हो, धीरे धीरे रोज क्रम रखें, तो इससे जो है सो खुल जाएगा, भागवत भी खुल जाएगा और तत्व भी खुल जाएगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है आवृत्ति। तो वैकारिक तेजसश्च ताम, वैकारिक हमने सत्वगुण होता है, पहले बताया जा चुका है। वैकारिक और तेजस माने जो राजस और तामस, इन तीन गुणों से जो है सृष्टि चलती है। मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि, मन का, इंद्रियों का, सारे और भूतों की भी सृष्टि यहाँ से चलती है। इसीलिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो हैं केवल मनुष्यों में नहीं, सारे पशुओं तक में देखे जाते हैं। प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हम लोग बोलते हैं, इसकी गहराई से आप विचार करेंगे तो तीन प्रकार के जीव होते हैं। मनुष्य भी तीन प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और कभी कभी तो एक ही व्यक्ति के जीवन में प्रातःकाल से सायंकाल तक तीनों गुणों का भ्रमण भी चलता है। एक ही व्यक्ति कभी सत्व गुण प्रधान होता है, रजोगुण प्रधान होता है, तमोगुण प्रधान होता है। तो जिसमें जिस गुण का प्राधान्य अधिक से अधिक हो, वो वही गुण से वो जो है बोधित होता है। यही समझ लेना चाहिए। बिना त्रिगुण के कोई रह नहीं सकता है। सहस्र शीर्षम साक्षात यद्यमनंतम प्रचक्षते संकर्षणाख्यम पुरुषम भूतेन्द्रिय मनोमयम। अब जो संकर्षण नाम से विख्यात जो सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद वाले जो भूतेन्द्रिय मनोमय हो करके उस पुरुष ने जो है सो सृष्टि को संभाल लिया जो है।
कभी कभी ऐसा होता है ना, यहाँ संसार में भी हम लोग देखते हैं, कोई नेता होता है, कोई लीडर होता है, लीडर सब संभालता है, और लीडर न रहे, नेता न रहे तो पूरा छिन्न भिन्न हो जाएगा। एक आदमी का महत्व जो है यहीं से पता चलता है कि एक आदमी की खूबी क्या होती है। हम लोग कहते हैं सब लोग समान हैं, लेकिन किसी किसी एक व्यक्ति में ऐसी खूबी होती है कि जो पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को संभाल के रख सकता है, और उसके जाते ही सब छिन्न भिन्न हो जाता है। सब में खूबी है तो क्यों नहीं संभाल लेंगे? क्यों नहीं राष्ट्रों में इतना उथल पुथल हो रहा है? प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक सही आदमी नहीं मिलता है लोगों को, कितने वर्षों के इंतज़ार करने के बाद कोई मिलता है जो है। बड़े आश्चर्य की बात है, इतने योग्य लोग हैं लेकिन क्यों नहीं संभाल पाते हैं? इट मीन्स कुछ न कुछ है तत्व जो है, तो किसी विशेष व्यक्ति का महत्व होता है। ये भी एक केवल भेड़िया धसान मुंड गिन करके, सर गिन करके एकदम जो है नहीं चलना चाहिए। ठीक है, मनुष्यता की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से सब बराबर है, इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। भोजन पानी की दृष्टि से, रोटी कपड़ा मकान की दृष्टि से, लेकिन महत्व की दृष्टि से भेद अवश्यम भावी है। सब नहीं हो सकता है, सर्वे सर्वम न जानन्ति। तो इसीलिए ये भी एक स्वीकार करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि इस युग का महापुरुष कौन है, कौन भारतवर्ष को संभाल सकता है, कौन नेपाल को संभाल सकता है, कौन पैदा हुआ है जिसे सत्ता की बागडोर सौंपी जाए, किसे अमेरिका का बागडोर सौंपा जाए। इस प्रकार जनता यदि पहचान के उस उचित व्यक्ति को बैठाती है तो पूरे देश का विकास होता है। साधारण चीज नहीं है ये। शांत संकर्षणाख्यम पुरुषम भूतेन्द्रिय मनोमयम कर्तृत्व कारणत्व च कार्यत्व चेति लक्षणम। अब लक्षण क्या है? तो कर्तृत्व है, कारणत्व है, कार्यत्व है, यही जीवित होने का लक्षण है। जब हमें कर्तृत्व दिखाई देता है, कारणत्व दिखाई देता है, कार्यत्व दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि जीवित होने का लक्षण आ गया। शांत घोर विमूढ़त्वम इति वा स्यात् अहंकृते। अब अहंकृते माने अहंकारस्य, उसके भी जो है शांत घोर विमूढ़ माने सत्वगुण प्राधान्य, रजोगुण प्राधान्य, तमोगुण प्राधान्य, ये जो है अहंकार के लक्षण है, गुणों के लक्षण हैं। तो ये सारे संसार में बस यही चलेगा, कर्तृत्व रहेगा, कारणत्व रहेगा, कार्य रहेगा, शांतत्व रहेगा, घोरत्व रहेगा, मूढ़त्व रहेगा, पूरा जोड़ के समष्टि में बस यही है। वैकारिकात् विकुर्बाणात् मनस्तत्व मजायत यत् संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभव। वैकारिकात् माने सत्व गुण प्रधान अहंकार से विकुर्बाणा, तो वहाँ पर जो है सो कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रयोग चला, रसायन डाल दिया होगा, कुछ रासायनिक औषधि कुछ उसमें डाल दिया, लगा घूमने, मनस्तत्व मजायता, वहाँ से मनस्तत्व की उत्पत्ति हुई। यह संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभव, जिसके संकल्प विकल्पात्मकम मनः, इससे जो है काम संभव, समस्त कामनाओं का संभव होना होता है। सारी कामनाएं विचार चिंतन से ही होता है। मन में विचार उठते हैं कि ये करें, ऐसे करें, ये किया, वैसा किया, यही तो दुनिया है। यही मन जैसा जैसा सोच लेता है, अच्छा बुरा सब जो है सो बस उसी से दुनिया दौड़ रही है। यद विदुर ह्यनिरुद्धाख्यम ऋषिकाणाम मधीश्वरम शारदिंदिवरश्यामम संग्राध्यम योगी भी जो अनिरुद्ध भगवान का जो तत्व है वो जो है वो काम से जुड़ा हुआ है। ऋषिकाणाम अधीश्वरम माने समस्त जो है इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकाणाम इवेशितु आया था वहाँ पर जो है, स्मरण होगा आप लोगों को, आप लोगों की कृपा से इस शरीर को स्मरण में आ रहा है। कुंती जी कही थी कि वयम नाम रूपाभ्याम यदुभि सह पांडवा, तो उसी के आगे आया ऋषिकाणाम निवेशतु, मने जैसे
प्राण रहित इंद्रियों की जो स्थिति हो जाती है, उसी प्रकार आपके न रहने पर हम लोग केवल नाम रूप धारण करके क्या करें। इतनी उत्कृष्ट बात जो है कुंती जी ने कही थी। ऋषिकाणाम अधीश्वरम स्वामिनम शारद इंदी वरश्यामम, मने शरदकालीन चंद्रमा के समान इंदीवरश्यामम संग्राध्यम योगी भी शनई। शनई मने इंदीवरम तो वो जो है कमल का नाम है, शनई ही है। इंदीवरम नीलकमलम नीलोत्पलम, तो जो शरदकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण के सम्राध्यम योगी भी शनई ही। शनई लिख दिया है, शनई शनई बने धीरे धीरे जो है। तेजसा तो विकुर्बाणात बुद्धि तत्व मभूत सती। अब देखिए सारे तत्व कैसे कैसे हलचल करके जो है सो प्रयोग में से निकल रहे हैं। ये बड़ा, उधर भी कुछ बहुत कुछ हो गया था पहले भी। बुद्धि तत्व अभूत सती, सती इसीलिए नपुंसक लिंग में दिया क्योंकि बुद्धि तत्वम नपुंसक है, वहाँ सती रस कर दिया, इसलिए गलती से फिर दीर्घ न कर दें लोग जो है। वो बुद्धि तत्वम का विशेषण है। वो तेजस अहंकार का जब विकुर्बाणा हुआ तब ये बुद्धि तत्व निकला। द्रव्य स्फुरण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह, ये जिसमें द्रव्यों का स्फुरणात्मक विज्ञान और इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह करने का कार्य जो है बुद्धि करती है जो है। सो बुद्धि जो है सभी इंद्रियों को तृप्त करती है, बुद्धि से जो है सब काम होते। अब दूर से जो है आम्र वृक्ष में आम्र फल दिखाई दिया, अब इंद्रिय तो जो है सो चाहेगा कि अब जो है सो आम मिल जाता, लेकिन अब बुद्धि सिखाएगी कि कैसे उस आम को प्राप्त करना है। उसके कई तरीके हो सकते हैं, आप लोग स्वयं विचार कर लें उसको। संशयोथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धिर्लक्षणम वृत्तितः पृथक। ये बुद्धि के लक्षण हैं, बुद्धि के गुणधर्म बताया कि जो है संशय करना, विपर्यास मने कुछ उल्टा पुल्टा विचार करना, निश्चय करना। बुद्धि को बुद्धि भी तो हो जाती है कभी कभी, विपर्यास होता है, बुद्धि विभ्रम होता है, तो वो भी विभ्रम कहाँ हुआ तो बुद्धि में, गड़बड़ाई क्या तो बुद्धि, तो विपर्यास से लेना। फिर निश्चय डिसीजन लेना है, डिसाइड करना है, वो भी बुद्धि करेगी। स्मृति माने मेमोरी पावर, समझ, पुरानी बात याद रखना। स्वाप इत्युच्यते बुद्धिर लक्षण, स्वाप भी है। स्वाप माने तो स्वप्न, स्वप्न में भी बुद्धि काम करती रहती है। बुद्धिर लक्षणम वृत्तितः पृथक। तेजसानिन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागसः प्राणस्य ही क्रिया शक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। तेजसानि इंद्रियाणि एव, यही इंद्रियाणि एव इंद्रियाणेव यण संधि क्रिया ज्ञान विभागसः मने क्रिया ज्ञान इन सब के विभाग से अपने अपने हिसाब से प्राणस्य ही क्रिया शक्तिर बुद्धिर विज्ञान शक्तिता, बुद्धिर विज्ञान शक्तिता। ये सभी प्राणों का ही, प्राण शक्ति का ही उपकार करते हैं। और उधर ज्ञान की दृष्टि से जो है बुद्धि जो है विज्ञान शक्ति में प्राण बुद्धि काम करती है। ये और सभी जो है ये इंद्रियां जो हैं वो प्राण का उपकार करती हैं, क्योंकि सारे शरीर को धारण करने वाला प्राण तत्व है। तो जोड़ जाड़ के जैसे प्राण मजबूत हो वैसे ही तो प्राण माने जीवन, प्राण माने प्राणवायु, प्राण माने ऑक्सीजन, जिससे जो ये श्वास प्रश्वास चलता रहे, बस इसी के लिए सब लोग जो है जुटे हुए हैं सेवा में। तामसाच विकुर्वाणात् भगवद वीर्य चोदितात्
शब्द मात्रम अभूत तस्मान नभः श्रोत्रम तो शब्दगम। अब सत्व और रजो की बात हो गई, अब तम गुण जब वहाँ से जो है उसमें कुछ विकार उत्पन्न हुआ, भगवत वीर्य चोदितात शब्द मात्रम अभूतात। शब्द मात्र, शब्द की उत्पत्ति अर्थात आकाश की उत्पत्ति, शब्द से फिर आकाश की उत्पत्ति, श्रोत्रम तो शब्दगम, फिर जो है उसके लिए श्रोत्र इंद्रिय जो है कनेक्शन बन गया। शब्द आकाश, फिर उसका कनेक्शन बनाने के लिए श्रोत्र इंद्रिय, ये तमोगुण से आया है। अर्थाश्रयत्वम शब्दस्य द्रष्टुर्लिंगत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणम कवयो विदुः। कवयः ज्ञातारः ज्ञानिनः विदुः ज्ञातवन्तः उक्तवन्तः प्रतिपादितवन्तः। किम अर्थाश्रयत्वम माने अर्थ का आश्रय लेना। जैसे कान से जो है किसी स्थान से कोई आवाज़ आती है तो यहाँ जाती है, तो किसी बिना किसी के कुछ अर्थ का आश्रय लिए कुछ नहीं होता है, तो उसका आश्रय। और शब्दस्य द्रष्टुर लिंगत्व में वचा, दृष्टा का जो है चिन्ह भी जो है उससे प्रकट होता है। तन्मात्रम त्वम च नभसो, आकाश की ये तन्मात्रा है, ये जो है श्रोत्रेंद्रिय का, इसका नभसः लक्षणम कवयः विदुः। अब इसमें और सूक्ष्म सूक्ष्म विचार करें जो शब्द वैज्ञानिक लोग जो है। अब ये क्या काम करता है आकाश? भूतानाम छिद्र दातृत्वम। और इन्होंने घुमा के कर दिया, छिद्र दातृत्वम माने अवकाश प्रदान करना प्राणियों के लिए जो है। कहीं ये स्पेस नहीं रहेगा तो हम लोग खड़ा कहाँ होंगे? बोलिए जी सियावर रामचंद्र की जय। कहीं घुसेगा कहाँ कोई? कुछ नहीं, स्थान स्पेस ही नहीं रहेगा तो कहीं खड़ा होने का स्थान रहेगा ही नहीं। कभी कभी वो जो जनरल डब्बा के भीड़ की तरह हो जाती है जो है, सो देख के ट्रेन को प्रणाम करना पड़ता है, रेलवे को पहले ही जो है। अब इसमें कहीं घुसने का जगह नहीं, छिद्र है ही नहीं कहीं, तो कहाँ से प्रवेश होगा? एक पैर भी घुस जाता तो आदमी घुस जाते उसी में जो है। तो भूतानाम छिद्र दातृत्वम बहिरंतरमेव च, बाहर भी छिद्र अंदर भी छिद्र, क्योंकि बाहर स्पेस है, फिर अंदर भी स्पेस है, पूरा प्राणवायु दौड़ रहा है, सारे नाड़ियाँ जो हैं सो सारे शरीर के अंत्र उंत्र इत्यादि, भोजन जा रहा है, सब स्पेस है, काम चल रहा है, फैक्ट्री चालू है शरीर की। प्राणेन्द्रियात्म धिषणत्वम नवसो विष्णु लक्षणम। प्राण इंद्रिय और आत्मा उसमें जो है सो धिषणत्वम मने उसका स्थान है। हाँ, वो प्राण टिकने का भी स्थान है, इंद्रिय का भी, आत्मा का भी, सब जो है वो धिषणीय है, स्थान है। ये नवसा वृत्ति लक्षणम, ये आकाश का लक्षण है। नवसा सन्मत शब्द तन्मात्रात कालगत्यात विकुर्वतः। अब आकाश से, शब्द तन्मात्रा से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कालगति से, कालगति भी बीच में लगाया है, समय भी। किसी बीज को जमीन में डालेंगे तो कम से कम 4-5 दिन का समय लेता है वो जो है सो, तब वहाँ से अंकुर उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि अब तुरंत डाल दिए तुरंत हो गया, सारी प्रक्रिया वहाँ विकुर्वता होगा। वही विकुर्वता समझ लीजिए कि एक बीज हमने ज़मीन में डाला तो वो अंकुर हो के आया, तो वहाँ विकुर्वता चाहिए होना पड़ेगा, उसमें विकार हो के स्वस्वरूप त्याग पूर्वक फिर द्वितीय स्वरूप ग्रहण करना पड़ता है उसको जो है सो। एक बरगद का वृक्ष देख करके हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि छोटे से बीज से जो है इतना बड़ा वृक्ष हुआ होगा, वो विकुर्वता है। स्पर्शो भवत ततो वायुस्त्वक स्पर्शस्य च संभव। तो शब्द मात्रा से, कालगति से जब विकार हुआ तो स्पर्श उत्पन्न हुआ, फिर वहाँ से वायु तत्व निकला, फिर त्वक स्पर्श से संग्रह, फिर त्वक से उसका संबंध बना, फिर स्पर्श वहाँ से आया। ये सब संग्रह होता है कि वायु का अनुभव जो है त्वक से होता है। मृदुत्वम कठिनत्वम च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतस्पर्शस्य स्पर्शत्वम तन्मात्रत्वम नभस्वतः। इसमें आकाश का भी योगदान है इसमें।
अब ये स्पर्श जो है मृदु स्पर्श होता है, बड़ा कोमल स्पर्श होता है, कठिन स्पर्श होता है, शैत्य मने शीत स्पर्श होता है, उष्ण स्पर्श होता है। एत स्पर्शस्य स्पर्शत्वम तन्मात्रत्वम नभस्वतः। नभस्वतः मने वायु हो, ये तन्मात्रत्वम है, नभस्वान वायु, लेकिन उसमें आकाश तत्व रहेगा तभी सब होगा। स्पेस चाहिए, छिद्र चाहिए, तभी सबका अनुभव होगा। ये पंच महाभूत की पंचीकरण प्रक्रिया एक वेदांत में आती है, वो समझना पड़ता है। पंचीकरण प्रक्रिया द्विधा विधाय चैकेकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वे स्वे तर द्वितीयम से योजनात् पंच पंचते, ऐसा कुछ पढ़ा गया था, अभी थोड़ा गड़बड़ा रहा है। लेकिन जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो 5 तत्व हैं, उनका जो है फिटफाट करना पड़ता है मिला करके। तो अपना अंश जो है सो आधा और 54 चारों का सब में मिला देंगे इस तरह से। ये हम मोटी भाषा में बता रहे हैं, देहाती स्टाइल से बता रहे हैं, क्योंकि निष्कर्ष यही है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो पंचतन मात्रा हैं उनका आधा आधा कर दीजिए और आधे वाले का 4 कर दीजिए। 4 भाग हो गया तो 4 को जो है चारों में मिला दीजिए और सबका ऐसे करिए 5 का, और वो जो उसका जो 54 मिला देंगे तो सब में सब हो गया, अपना अंश ज़्यादा हो गया। इसी को एक अति सरल तरीके से कहा जाए तो पंचीकरण प्रक्रिया है। इसमें तो वेदांती लोग कई दिन लगा देंगे, पूरा जो है शास्त्रार्थ करते रहेंगे, तो इतना समझ में आएगा कि नहीं अंतिम में जाके सुनने वाले को, इतना गंभीर है, समझ लीजिए। तो कहने का मतलब सभी में सब है, पृथ्वी में जल तेज वायु आकाश सब है। अब आकाश में भी मानना पड़ेगा पृथ्वी जल तेज सब है, दिखाई नहीं देने से थोड़े होगा। जल में भी वायु पृथ्वी सब की मात्रा है, कम कम है। इस तरह से पंचीकरण होती है। मृदुत्वम कठिनत्वम च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वम तन्मात्रत्वम नभस्वतः। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर्नेतृत्वम द्रव्य शब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम वायु कर्माभिलक्षणम। मैंने पता तो चल ही रहा है कि ये श्रीमद् भागवत जो है कितना गंभीर है। ठीक से इसका अर्थ लगाना पड़े तो अभी तो हम क्या लगा रहे हैं, हमको केवल आभास हो रहा है कि ये इतना गंभीर है। किनारे किनारे दौड़ रहे हैं, लेकिन आनंद, चरमानंद आ रहा है इसमें जो है। अब आप लोगों को भी सबको आ ही रहा है, समझ लीजिए। जब इसकी एक एक पंक्ति खोल करके और इसके रहस्य तक जो है व्यक्ति पहुंचने का सामर्थ्य रखेगा तो वो कहाँ पहुंचेगा। वो हम ही लोग करेंगे सब धीरे धीरे। ये तो प्रथमावृत्ति अभी चलेगी, 335 अध्याय। उसके बाद द्वितीयावृत्ति तृतीयावृत्ति जब होगी भगवान की कृपा से ना, तब देखिएगा कैसे लगेगा खुलने। फिर मैदान में कोई आएगा नहीं भगवान की कृपा से, फिर मैदान खाली, हमारे सुनने वाले और सुनाने वाले बस यही रहेंगे। फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन इस तरह से करते रहेंगे तब भगवान की इच्छा उसमें बहुत जरूरी है। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर नेतृत्वम द्रव्य शब्दयो सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम वायु कर्माभिलक्षणम। वायु की विशेषता कहा कि चालनम करिए, व्यूहनम करिए, प्राप्ति करिए, नेतृत्वम करिए, द्रव्य शब्दयो। द्रव्य शब्द में द्रव्य और शब्दों का चालन, व्यूहनम माने इकट्ठा कर देना, उसको प्राप्ति कराना, उसका नेतृत्व करना, और सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम वायु कर्माभिलक्षणम। वायु का कर्माभिलक्षण यही है। सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम, असली इंद्रियों का स्वामी आत्मा वही है। वायु ही तो प्राण है, वो नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा। जो है सारा का सारा संचालन का दायित्व जो है वायु को दिया गया है। रिसर्च है तो ये हमारे जो प्राचीन ऋषि महर्षियों ने जो है इस प्रकार का जो आध्यात्मिक रिसर्च किया है,
ये कोई प्रैक्टिकल करके सार्वजनिक रूप से दिखाने लायक रिसर्च भी नहीं है। प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेय मेतद सततम मुमुक्षवे। उसके लिए न रिसर्च है, समझने वालों के लिए। लोग कहते हैं रिसर्च किया है तो क्यों नहीं समाज के अरे समाज के सामने जो है, जो अपात्र है उनके सामने कैसे आएगा। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति गोपनीयम प्रयत्नेन सो योनिरिव पार्वती मारणम मोहनम बस्यम स्तम मनुष्य। सारे शास्त्र तो कह ही रहे हैं। हमने उस दिन निवेदन भी किया कि एटम का बटम क्या सबको दे देंगे क्या, कि आके यही है एटम का बटन दबाओ। अनुबंध चतुष्टय कितना होना चाहिए, पात्रता होना चाहिए, तब ये तत्व आएगा जो है सो। ये रिसर्च है, ये हमारे सनातन परंपरा के ऋषि महर्षियों का, ये समझ लीजिए कि जो है सो कितना गंभीर है। अभी तो वेदों में कितना रिसर्च होगा, हमसे तो पुराणों में इतना मिल रहा है जो है सो। और ये तो भक्तिमय ग्रंथ है, यहाँ तो कृष्ण लीला प्रधान ग्रंथ है, इसमें इतना रिसर्च आ रहा है। और अग्नि पुराण आदि में हम सुने हैं, कुछ देखे भी हैं कि पूरा का पूरा रिसर्च है उसमें जो है सो। उसमें कृष्ण जी उतना नहीं है जो है सो, पूरा रिसर्च है। तो उसको उस तरह से अध्ययन करने की आवश्यकता है। द्रव्याकृतित्व गुणता व्यक्ति संस्थानमेव च तेजस्त्वं तेजसा साध्वी रूप मात्रस्य वृत्तयः वायुश्च स्पर्श तन्मात्राद रूपम दैवेरितात् अभूत समुत्थितम ततस्तेजस चक्षुरूपोपलक्षणम। और वायु से जब वो जो विकुर्वाणा हुआ, वायु में जब कुछ प्रयोग किया गया तो वहाँ से तेज निकला। स्पर्श तन्मात्रा से रूपम दैवेरितात् अभूत, दैव ईरित है, उसमें हमेशा गाइडेंस चाहिए। कोई कुशल वैज्ञानिक के साथ में ही जो है रिसर्च एक्सपेरिमेंट हो सकता है। कुशल नहीं रहेगा तो विस्फोट हो जाएगा जो है। ब्रह्मा जी जैसे कुशल सृष्टिकर्ता का कई बार विस्फोट हुआ, हम सभी देख चुके। समुत्थितम ततस्तेजस चक्षुरूपोपलम्बनम, जो चक्षु रूपोपलम्बनम, रूप का उपलम्बन करने का जो इंद्रिय है वो चक्षु है, वहाँ से तेज हुआ, वो तेज तत्व निकला। द्रव्याकृतित्व गुणता व्यक्ति संस्थानमेव च संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजस साध्वी रूप मात्रस्य वृत्तयः। द्रव्याकृतित्व, द्रव्य का बोध, आकृति का बोध, गुण का बोध, व्यक्ति का बोध, संस्थात्वम एव च मने सम्यक स्थिति आदि का बोध, तेजस्तुम तेजसा साध्वी, हे माता जी ये रूप की वृत्तियां हैं। उसी से हमको पता चलता है लंबा छोटा काला गोरा, अच्छा बुरा, सफ़ेद लाल, जो भी है अच्छा बुरा सब जो है नेत्र से ज्ञान होता है। द्योतनम पचनम पान मदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्तयस्त्वेता शोषणम क्षुत्रिडेव च। यह है कि शुरू का जो वर्णन था थोड़ा संक्षिप्त था, अब उसी का यहाँ पर बृंहण है, कुछ विशेष इधर बताया गया है। शुरू में सब वर्णन आया है, द्वितीय स्कंद में भी, तृतीय तो चल ही रहा है, सब प्रसंग से आ ही रहा है, लेकिन यहाँ कुछ उसका विस्तार है। अब ये जो रूप तत्व अर्थात अग्नि तत्व का कार्य बता रहा है। द्योतनम मने प्रकाशित करना, पचनम मने जो हम लोग जो भोजनादि ग्रहण करते हैं जो है उधर में जाठर अग्नि के रूप में जो है पाचन करना। पान मदनम जो खाना पीना सब ये भी अग्नि तत्व के ही कारण होता है। अग्निमांद हो जाए तो कुछ हम लोग मुंह से डाल नहीं सकते फिर जो है सो, तो खाना पीना सब अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है रूप से। हिममर्दनम माने जो ठंडापन है उसको ठीक करना। माइनस जो है 17 डिग्री 18 डिग्री में लोग रहते हैं तो जो हिम बाहर अंदर सब हिममय हो जाता है, लेकिन जो अग्नि तत्व हमारे शरीर में रहता है वो उस हिम का मर्दन करता रहता है।
और गर्मी बनाए रखता है शरीर में, तुरंत सक्रिय हो जाता है कि और लद्दाख आया है अब और सक्रिय हो जाना, नहीं तो ठंडा होके ख़त्म हो जाएगा जो है। हिममर्दन का काम भी जो है वो करता है। तेजसो वृत्तय अस्त्वेता शोषणम क्षुत्रिरेव च, शोषण मने सुखाने का भी काम है इनका, क्षुत्रिट एव च मने भूख प्यास आदि भी इसी से जुड़े हुए हैं। ये तेज की ये सब वृत्तियां हैं। मारे कपिलदेव जी भगवान रूप मात्रात विकुर्बाणात तेजसो दैव चोदितात रसमात्रम अभो तस्मात् अम्भोजिह्वा रसग्रह। मैंने इतना गंभीर प्रसंग है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह में वहाँ शुरू कर दें ऐसा तो जो है पूरा पंडाल खाली हो जाएगा। बीच जो हम लोग सुन रहे हैं इतने जो है यही सब रहेंगे, फिर अंतिम में जो है अंतिम में देखे तो जो है एक जगह सुनते हैं पंडित जी कथा कर रहे थे अंतिम में जो है एक दो व्यक्ति बचे थे, तो उनको बड़ी खुशी हुई कि कम से कम एक दो व्यक्ति बचे हैं जो है सो। तो कहे अंतिम में कथा से उतरे कहे बहुत अच्छा है, कम से कम आप लोग अंतिम तक रुके हैं जो है ठीक ठाक। अरे पंडित जी जल्दी करिए, वो जो माइक वो एक सब जो है सो समेटना है ना, कुर्सी उर्सी, इसीलिए हम लोग बैठे हैं जो है सो। ये सब सामान यहाँ से हटाना है, जा मजबूरी है। अब जो है जो पंडित जी कथा करेंगे तब सामान समेटने के लिए बैठे थे जो है, और ऐसी भी कथा हो रही। तो ये कहने के लिए है, मैंने जब गंभीर तत्व आ जाएगा तो फिर छंटे हुए श्रोता केवल रहेंगे, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन इसके भी बहुत श्रोता हैं। हम काशी में दर्शन किए हैं दूर से, हम नाम सुने हैं, आप लोग भी सुने होंगे। डोंगरे जी महाराज एक थे कथावाचक भागवत के, आज के लगभग 40 वर्ष पहले जब काशी में हम एक आध बार उनकी कथा सुने हैं, डोंगरे जी महाराज। वैसा कथावाचक फिर हमने देखा नहीं जो है सो, एकदम टू द पॉइंट चलते थे जो है, और उनके यहाँ सिलेक्टेड श्रोता उसी तरह के आते थे जो है सो, न बाजा न भजन न कुछ, एकदम शुद्ध भागवत की कथा डोंगरे जी महाराज। कुछ अभी होंगे और भी हो सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हम लोग धरती नहीं न देखे हैं, इसलिए पूरा निषेध नहीं करना चाहिए। हम नहीं देख पाए नहीं सुन पाए तो ये नहीं है कि सब नहीं होंगे, बहुत से विद्वान होंगे लेकिन कुछ कम ही होंगे ऐसे जो है। ये रत्न सब जगह अधिक नहीं होता है। शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने, तो सब जगह नहीं मिलता है। तो रूप मात्रात विकृबाणा तेजसो दैव चोदितात रस मात्रम अभूत तस्मात् अम्भो जिह्वा रसग्रह। अब रस की बारी आई अंतिम में आकर के, जो रसगोलकम खाने का समय आया, दैव चोदितात रूप मात्रा से जब वहाँ से पका विकुर्बाण हुआ तो रस मात्रम अभूत तस्मात् अम्भो जिह्वा रसग्रह, जल तत्व उत्पन्न हुआ और जिह्वा जो है सो रस ग्रहण करने के लिए बनी। अब उससे अनुभव होता है अनेक प्रकार के तिक्त अम्ल लवण मधुर कषाय आदि भेदों से जो रस है उनका बोध होता है। कषायो जय हो भगवान जी की, वही नीचे आता रहा, हम दिमाग लगा रहे थे बाहर से। कषायो मधुरस्तिक्तः कट्टम ल इति नई कथा, जैसे हम आदि कर दिए वो वैसे व्यासव जी कर रहे हैं, तो कितना कनेक्शन बन रहा है आप देख लें। नई कथा की पूरे षड रस नहीं बताए। कषाय मने वो आंवले का, मधुरा मने मीठा, आमोम, तिक्ता मने नीम, कटु मने मिर्चा उर्चा, अम्ला मने खटाई, इति नई कथा। इति नई कथा अनेक प्रकार से जो है, अनेक प्रकार और भी बन सकते हैं। भौतिकानाम विकारेण रस एको विबुध्यते। क्या बात है, रस तो एक ही है, लेकिन भौतिक विकार उसमें जुड़ जाते हैं तो वो रस अनेक प्रकार का हो जाता है। पूरा रसगोलकम बना करके जब चीनी के चाशनी में डाल दिया गया तो मीठा हो गया। अब उसी में जो है नमक के पानी में डाल देंगे तो नमकीन हो जाएगा। एक ही रस है,
वो विकारों के भेद से जो है अनेक प्रकार से रस विभक्त हो जाता है। क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणानाप्यायनोदनम, नंदनम है, क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणानाप्यायनोदनम, नोदनम, नंदनम नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। टेस्ट करना है तो ऐसे गलत किताब लेके बैठाइए पंडित को, तब पता चलेगा। हाँ, तो उसी में सब पकड़ में आ जाएगा पूरा का पूरा। ये हमारे चाचा जी का कथन है, पंडित नंदकिशोर शर्मा जी कहते थे किसी का परीक्षण करना है तो उनको प्रिंटिंग मिस्टेक वाला किताब दे के बैठा दीजिए व्यास में। अब समझ लीजिए कि पकड़ा गलती तो समझ लीजिए पंडित सही है, नहीं पकड़ा तो गया। नंदनम, अब कुछ हम लोग तो अभी तक तो बहुत कुछ सुने हैं ना संस्कृत में, तो जिंदगी गुजर गई है इसी में जो है। नोदनम तो समझ में आया। क्लेदनम माने गीला गीला करना, क्लेदनम माने भिगा देना, पिंडनम माने पिंड बनाना, आटा गूंथना, तृप्ति करना, प्राणना, प्राणना पी आप्यायनोदनम, आप्यायनम माने प्राण इत्यादि लेना, प्राणना, ठीक है ना ये तो, प्राणना प्यायन नोदनम, नोदनम माने प्रेरित करना और वगैरह, वो भी जल तत्व का भी काम है। जल तत्व भी शरीर में रहता है, वो जो है सर्कुलेशन बनाता रहता है, जो है ऐसा नहीं है पानी सूख जाए शरीर का तो फिर गया। तो ब्रह्मसूत्र में आया था अध्ययन के दौरान की जो है जल तत्व की अधिकता भूयस्त्वम लिखा है। ये उपनिषद से शंकराचार्य ने लिखा कि जल तत्व की अधिकता जो है शरीर में है। सारे अष्ट धातु जो हैं, जो भी हैं, रक्त है और जो है जल है और जो भी है, वहाँ गिन करके विस्तृत रूप से बताया गया। जल तत्व हटा दीजिए तो शरीर हमको लगता है इतना हो जाएगा सिकुड़ करके, जो है हवा निकाल दीजिए तो पूरा सूख जाएगा, जो है पूरा हवा भरा है, पानी भरा है, तब जो है फूल के इतना बड़ा है। जो है एक अमेरिका में जो है हवा निकालने वाला मशीन हमारे पुत्र ने निकाला तो बड़ा अच्छा लगा। जो है सो पूरा सूटकेस में कपड़ा भर दिए, इतना मोटा हो गया कि हम घबरा गए कि इसको लेके आएंगे कैसे। अब जो है पूरा भर गया, जितना गया था उससे और बढ़ गया। तो जाके कहीं से कुछ एक लाया मशीन जो है और सूटकेस में डाला, खींचा ऐसे कि पूरा कपड़े का हवा निकाल दिया, सूख के आधा हो गया। प्रत्यक्ष बात है, हमने कहा ऐसा मशीन तो इधर तो नहीं देखे अभी। जो है सो तो ये हवा निकाल देंगे तो पूरा सूख जाएगा पूरा का पूरा। तो तापापनोदो भूयस्तम, तापापनोदो भूयस्तम अम्बसो वृत्तयस्तमा। तापापनोदा मैंने जो गर्मी होती है, ताप होता है, बुखार चढ़ता है 104 डिग्री 5 डिग्री, तो डॉक्टर बोलता है पट्टी लगा दो, तुरंत माथे में पट्टी लगा दो जल की, ठंडे जल की। तापापनोदा हो जाएगा, ताप का अपनोदन हो जाएगा। भूयस्तम, क्या बात है, यही देखिए भूयस्तम आ गया, वो आधिक्य भी है उसका। अम्बसो वृत्तयस्तु इमाः, अम्बसः जलस्य वृत्तयस्तु इमाः, ये जल के गुणधर्म है, ऐसे जल से काम चलता है। समझ लीजिए पूरा पंच तत्वों की किस प्रकार से व्यवस्था बताया। आज पर्यावरण की दृष्टि से सारे पंच तत्वों को मनुष्यों ने दूषित किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सारा दूषित कर दिया है। अब ये जो है सारे जीवन धारक जो है तत्व हैं, इन्हीं से मनुष्य का जीवन चलता है। तब कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा, जो है सो भगवान आएंगे और खतरनाक खतरनाक चीज आएंगे, देखते रहिएगा जब तक जीवन रहेगा। रसमात्रात विकुर्वाणात अम्बसो दैव चोदितात गंधमात्रम हो तस्मात् पृथ्वी ग्रहणस्तु गंधतः। पृथ्वी की बारी अंतिम में आ रही है।
अब रस तन मात्रा में जब जो है सो प्रयोग चला, विकुर्बाण हुआ, उसमें पका, अम्बसा दैव चोदिता, उस जो जल में जो है भगवत प्रेरणा से जो है उसमें दबा डालते गए, हिलाते गए, सब करते गए, सत्व रजस तमो गुणात्मक सब, गंध मात्रम अभूत तस्मात् पृथ्वी, तब पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई जो गंध गुण वाली है। घ्राणस्तु गंधगः, उसके लिए एक इंद्रिय बना घ्राण, जो गंध को ग्रहण करता है। गंध मात्र, गंध जो है पृथ्वी का लक्षण है। सुरभि असुरभिश्च, सुरभि असुरभिश्च, गंध दो प्रकार का है, सुगंध और दुर्गंध। ये जहाँ रहेगा समझ लीजिए वो पृथ्वी है। रसमाता करम्भ पूति सौरभ्य शांतो ग्राम्लादिभिः पृथग द्रव्यावयव वैषम्यात् गंध एको विभिद्यते। करम्भ मने तो हमको लगता है मिश्रण वाला है, मिला जुला वाला, और मिश्रणात्मक गंध। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गंध समझ में नहीं आता है क्या चीज़ है, कई चीज़ मिला हुआ रहता है ना, कुछ विचित्र गंध उत्पन्न हो जाता है। और पूति लिखा है तो इसका अर्थ है पूति गंधस्तु दुर्गंधो विश्रम स्यादाम गंधियत, ये इत्यमरा है तो दुर्गंध है। और सौरभ्य मने जो सुगंध है, शांत शांत गंध है, उग्र गंध है, अम्ल गंध है, आदि भी, इन सभी भेदों से पृथक अलग अलग द्रव्यावयव वैषम्यात्, द्रव्य और उनके अवयवों के वैषम्य से गंध एको विभिद्यते। गंध तो एक ही है, लेकिन जिसके साथ में अब जो वायु बह रही है उसमें जो है सुगंधित पुष्प से होते हुए वायु बही तो सुगंधित आ गया। अब कहीं मरा हुआ जानवर है उसके तरफ से वायु आई तो दुर्गंध आया। गंध एको विभिद्यते, तो भेद को प्राप्त हो गया जो है। भावनम ब्रह्मण स्थानम धारणम सद्विशेषणम सर्वसत्व गुणोद्भेद पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। भावनम मने सभी की भावना करना, ब्रह्मण भावनम, भवनम भावनम है, सभी को आश्रय देती है पृथ्वी जो है सो। ब्रह्मण स्थानम, ये ब्रह्मा का भी स्थान है, ब्रह्म का। धारणम यद सद विशेषणम, सभी का धारण करने का नाम है। और सर्वसत्व गुणोद्भेद माने संपूर्ण जीव को धारण करना है। गुणोद्भेद पृथ्वी माने उनके गुणों से जो है सो युक्त होना। पृथ्वी है जिसमें जो है इतने जीव जंतु सारे के सारे जीव स्थित हैं, किसी और में जो है इतने नहीं मिलेंगे, इतना वैविध्य नहीं मिलेगा। पृथ्वी सर्वाधिक है, उसके बाद जल का नंबर आता होगा। पृथ्वी वृत्ति लक्षणम नभो गुण विशेषोर्थो यस्य तत्श्रोत्र मुच्यते बाह्यर्गुण विशेषोर्थो यस्य तत्स्पर्शनम विदुः। तो आकाश का जो विशेष गुण है यस्य तत्श्रोत्र मुच्यते, वो आकाश का कनेक्शन जो है श्रोत्र से है। वायु का गुण विशेष अर्थ है जो स्पर्शनम है, मैंने एक एक क्वालिटी यहाँ बताया, कई उसके कई विशेषताएं पहले बताया, अब एक एक जो है मुख्य मुख्य बताते चल रहे। तेजो गुण विशेष अर्थो यस्य तत्चक्षुरुच्यते, तेज का जो है प्रातिनिध्य जो है चक्षु कर रहा है। अम्भो गुण विशेष अर्थो यस्य तद्रसनम विदुः, अम्ब का जो है विशेष गुण जो है रसनम हो गया। भूमेर गुण विशेष अर्थो यस्य सघ्राण उच्यते, घ्राण मने वही गंध पृथ्वी का हो गया। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये मुख्य रूप से इन सभी पंच महाभूतों के विशेष अर्थ हैं कहने का मतलब। और भी बहुत से हैं लेकिन ये मुख्य हैं।
परस्य दृश्यते धर्मो हे परस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमा विभूपलक्ष्यते। परस्य दृश्यते धर्मो हे परस्मिन् समन्वयात्। परस्य नित्य शुद्ध बुद्धस्य परस्य परब्रह्मणः धर्मः अपरस्मिन् समन्वयात्। इस अपर में जो है समन्वय होने के कारण परापर दोनों का समन्वय है, भगवत दृष्टि है, तब यहाँ धर्म दिखाई दे रहा है। जगत के रूप में भगवान ही भाषित हो रहे हैं। जो है भगवान छोड़ दें तो द्रौपदी वो कुंती जी का हालत हो जाएगा कि भयम नाम रूपाभ्याम, एक क्षण टिक नहीं सकती है दुनिया जो है। अतो विशेषो भावानाम भूमा विभूपलभ्यते। इस प्रकार सभी भावों का जो है विशेष जो है तत्व जो है वो पृथ्वी में ही उपलब्ध होता है, पृथ्वी मुख्य है। एतान्य संहत्य यदा मदादीनि सप्तवै कालकर्म गुणोपेतो जगदादि रूपा विशत। एतानि असंहत्य यदा महदादीनि सप्तवै, ये महदादि जो 7 तत्व हैं, महत अहंकार और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो बन तो गए लेकिन असंहत्य माने अलग अलग थे। तो काल कर्म गुणोपेतो, काल कर्म और गुणों से युक्त होकर के जगत आदि उपाविशत जो भगवान हैं उसमें सूक्ष्म तत्व से इन सभी में प्रविष्ट किए। ततस्तेनानुविद्येभ्यो युक्तेभ्यो अंडमचेतनम। तो जो अचेतन जो अंड था तो उस भगवत तत्व से जो है अनुविद्ध युक्त होने पर उत्थितम पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठत असो विराट। वो जो विराट तत्व जो था वो जो है जिस पुरुष के प्रत्यवेक्षण के कारण उदतिष्ठत बने उठ करके खड़ा हो गया। एतद्दंडम विशेषाख्यम क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपम भगवतो हरे। एतद अंडम विशेषाख्यम मने जो अविशेष से निकला हुआ ये जो विशेष है, क्रमवृद्धि मने क्रमशः जो है दशोत्तरई मने 10-10 गुणे बड़े होते गए। सब जो है दशोत्तरई मने 10-10 गुणे अधिक बड़े क्रमों में जो है सो। तोयादि भी परिवृतम मने जल आदि से घिरा हुआ, प्रधान नावृत बही प्रधान के द्वारा जो है बाहर में जो आवृत है। यत्र लोक वितानोयम रूपम भगवतो हरे, जो वस्तुतः भगवान का ही स्वरूप है, जहाँ पर इस लोक का संसार का वितान मने विस्तार जो है किया गया है। हिरण्मया दंड कोशादुत्थाय सलिले सयात तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेद खम। अब जो हिरण्मय अंडकोश जो है बाहर निकल करके सलिले सयात मने वो जल से निकल करके तमाविश्य मने उसमें प्रविष्ट होकर के महादेव परब्रह्म परमेश्वर ने खम बहुधा निर्विभेदा मने इस आकाश रूप इस महान अंड को जो है विभेद किया। बहुत इसको जो है निर्विभेदा मने इसका खंड खंड किया कि अब जो है इसको सृष्टि लायक बनाए। निरभिद्यतास्य प्रथमम मुखम वाणी ततो भवत। तो उसमें जो है जब तोड़ ताड़ के इसमें सब शेप देना पड़ेगा ना सब जो है सो। और कैसे किया उधर तो सब इंद्रियां तो सब बताई। फिर जो है उसको लगता है कि अब जो है पूरा लेके जैसे कोई मूर्तिकार जो है मूर्ति बनाने वाला दिमाग में एक रखता है और उसके बाद जो है मिट्टी उट्टी ले वा करके तुरंत आकार में ढाल देता है उसको। जो है संसार में हम लोग देखते हैं चित्रकार जो है चित्र बना देता है, तो उसी प्रकार जो है उसको अलग अलग करके निरभिद्यतास्य प्रथमम मुखम वाणी ततो भवत। सबसे पहले इसका जो है मुख अलग किया जो है सो। अभी तो वो बहुत बड़ा मुख बन रहा है, एक एक छोटे मुख बाद में बनेंगे जो है सो। ततो भवत, फिर वहाँ से जो है
वो जो वाणी तत्व बना था उस मुख से जो है वाणी तत्व निकलना शुरू किया। मैंने एक मूल है, फिर उसी की छाया पूरे संसार में चलेगी जो है। ये तो हमको पाश्चात्य दर्शन कभी पढ़ाया था किसी विद्वान ने जो है, तो प्लेटो मानते थे कि जो है वो पूरा एक दूसरा वर्ल्ड है, संसार है, और उसी का एक प्रकार से छाया प्रति जो है ये संसार है। वो एक दिव्य जगत अलग मानते थे जो है, और उसी दिव्य का जो है प्रतिरूप जो है फोटोस्टेट टाइप का इस जगत को मानते थे। वैसे ही पहले मूल रूप का यहाँ निर्माण हो रहा है, फिर उसी से आगे बढ़ेगा। बाणिया बन्नी रथो ना से घ्राणे तो घ्राण ए तयो हो। बाणिया बन्नी, फिर वाणी से जो है बन्नी तत्व का संबंध है, फिर ना से, फिर नाक, प्राण अतो घ्राण एतयो, फिर नासा से जो है प्राण तत्व का संबंध है, फिर जो है घ्राण तत्व भी जो है नाक से निकला, मुख नाक उन्होंने जो है अलग करके बना दिया। घ्राणाद वायुरभिद्येताम अक्षिणी चक्षुरेतयो, फिर घ्राण से जो है वायु अभिद्येताम पृथक हुए, अक्षिणी चक्षुरेतयो, ये न है जी। इन दोनों से फिर जो अक्षिणी माने अक्षी अक्षिणी अक्षिणी दोनों आँख बने। तस्मात् सूर्यो विभिद्येताम कर्णो श्रोत्रम दिशो ततो दिशा। अभी तो हम लोग तो सूर्य को बहुत बड़ा देखते हैं ना, गोला जो है, लेकिन तत्व रूप में जो है अब यहाँ तस्मात् सूर्यो विभिद्येताम, उससे फिर सूर्य अलग हुआ जो है। अब यहाँ सिद्धि हो जाए पूरा जो है, अब ये जो ज्योति सिद्धि हो जाए तो सूर्य को पकड़ के बैठा सकता है व्यक्ति जो है, लेकिन वहाँ पहुँचे तब ना। अगस्ती ऋषि जो है एक अंजलि में पानी ले करके समुद्र पी गए, ये तो प्रसिद्धि है, तो जल तत्व को पी गए, मूल रूप से उसका जो है उसको समेटा पहले और उसको पान कर दिए, सूख गया सबका सब। वैसे ही तेजस तत्व समेट लेंगे तो सूर्य सूख जाएगा। यहाँ तत्व की बात हो रही है मूल रूप में, क्योंकि ध्रुव जी ने प्राण रोक लिया था तपस्या करते करते, सिद्धि हो गई थी, प्राण रोक लिया उन्होंने, तो बात आती है कि जो है पूरे ब्रह्मांड का प्राण रुक गया जो है। सो सारे देवता लोग छटपटाने लगे, कहाँ से क्या हो गया, सारे नदी नाले बंद हो गए जो है। फिर दौड़ के आना पड़ा भगवान को, फिर प्राण संसार हुआ तो सारा संसार प्राण लेने लगा। ये समझना पड़ेगा कितना गंभीर रहस्य से बताया जा रहा है वो तत्व की बात। तो वहाँ से सूर्य निकला, कर्णो श्रोत्रम ततो दिशा, फिर कान हुए, फिर श्रोत्रेंद्रिय बना, फिर जो है दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य ईशान वायव्य आग्नेय। निर्विभेद विराजस्त्वं स्वग्रोष्म श्रुआदयस्ततः, उसके फिर जो है विराज से जो है त्वग माने चर्म, रोम माने ये जो केश, श्मश्रु आदय माने श्मश्रु आदि, ततः उसके बाद तथा औषधय सातन औषध्या फलपाकांता सूर्यबंध फले ग्रही इत्यमरा। एक बार फल दे करके जो वृक्ष समाप्त हो जाता है उसे औषधि कहते हैं, जैसे केला आदि। ततश्चौषधय शासन शिष्णम निर्विविधे, ततः वो शिष्णम भी आया जो है जननेन्द्रिय, वो जरूरी है सृष्टि के लिए। फिर जो है रेतस तस्मात् आप, रेतस तस्मात् दाप आसन निरभिद्यत वही गुदम, फिर उसमें रेता मैंने जो शिष्ण में जो है दवा डाला गया जो है। फिर जो है गुदम निरभिद्यता, फिर गुदद्वार जो है अलग हुआ। गुदात अपानो पानाच मृत्युलोक भयंकर, उसमें अपान वायु ने स्थान ग्रहण किया, वहाँ पर मृत्यु देवता का आसन लगा, लोक भयंकर मृत्यु। फिर हस्तौ च निर्भिद्येताम, फिर सारा बन गया, हाथ था नहीं, फिर हाथ निकले। बलम ताभ्यम तथा स्वराट, फिर हाथ में जो है शक्ति स्थापित किया भगवान ने। पादौ च निर्भिद्येताम गतिस्ताभ्यम ततो हरि, फिर पैर की परिकल्पना आई, फिर
उसमें गति डाली गई जो है सो हरि मने भगवान कर रहे हैं सब। नाड्योस निर्भिद्यंत ताभ्यो लोहित माभृतम, फिर नाड़ियाँ बनी शरीर की जो है सो, फिर उसमें खून रक्त प्रवाह भर दिया गया। नद्यस्ततः समभवन नुदरम निरभिद्यत, फिर जो है पेट निकला, फिर नदियाँ निकली। क्षुत्पिपासे तथा स्याताम, फिर भूख प्यास बना। समुद्रस्त्वतयो भवत, फिर समुद्र बन गया। अथास्य हृदयम भिन्नम हृदयान मन उत्थितम, फिर हृदय देश उसका बना फीलिंग करने का सब, और सब बना के शुष्क, क्या मतलब है? नो फीलिंग, नो माइंड, नो बुद्धि, तो क्या मतलब इन सब का जो है? दिल बना अब जो है सो आई लव यू वाला दिल हृदय में, तब प्यार करेगा जो है सो, भक्ति करे, प्रेम करे भगवान से जो है सो। अथास्य हृदयम भिन्नम हृदयान मन उत्थितम, हृदय से जो है सो मन निकला वहीं पर। मनसस चंद्रमा जातो, चंद्रमा मनसो जाता, क्या बात है, पूरा वो चल रहा है। चंद्रमा मनसो जाता, वेद मंत्र आ गया, पुरुष सूक्त। बुद्धिर बुद्धिर गिराम पति, बुद्धि और अहंकारस्ततो रुद्रश्चित्तम चैत्यस्ततो भवत। गिराम पति, बुद्धि वाणी के पति जो है सो फिर बुद्धि रूप में हुए, फिर वहाँ से अहंकार हुआ, फिर जो है वहाँ पर जो है रुद्र देवता भगवान जो है उसके अधिष्ठाता बने। चैत्यस्ततो भवत बने, उसके बाद चित्त से संबंधी जो हैं, चित्त से होने वाले सब आगे बनते गए। बहुत मुश्किल है बनाना। एते ह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने सकन, पुनरा बिभिषुखानि तमुत्थापयितुम क्रमात्। अब ये सब अलग अलग करके भगवान जी थोड़ा सा लीला कर रहे हैं अब जो है सो। अब चलो बना दिए सबको जो है, कुछ शक्ति भी डाल दिए, अलग अलग से चल रहे हो, अब खड़े हो जाओ पूरा जो है सो। रोबोट जो है काम करना चालू करे, सारा मशीन वशीन करके एकदम इंजन तो चालू हो गया, अब एकदम फिटिंग करके मनुष्य रूप में खड़े हो। एते ही अभ्युत्थिता देवा नैव अस्योत्थापने अशकन, इसको जो है पूरा ठीक ठाक करके जो है चालू करके उड़ा नहीं, हवाई जहाज बना जरूर लेकिन उड़ नहीं पाया। क्या मतलब है इतना मेहनत करने से? सुनते हैं कि भारतवर्ष में बम्बई में बापूजी तलपदे ने एक हवाई जहाज बनाया था पुराने ज़माने में। ये जो राइट ब्रदर्स के पहले, उसके 10-20 वर्ष पहले ही जो है सो बम्बई में पूरा भारद्वाज संहिता का अध्ययन करके, ये ऑथेंटिक चीज़ है। ये विज्ञान भवन में भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसका उल्लेख किया और हमारे पास में कई आर्टिकल इसके छपे हैं। बापूजी तलपदे उनका कुछ नाम था, मुंबई के, उन्होंने पूरा भारद्वाज संहिता के अनुसार जहाज वहाज बना करके उसका एक्सपेरिमेंट भी किया, और वो कुछ जो है 100-200 मीटर उड़ा भी था, उड़ा के दिखाया था जुहू चौपाटी बम्बई में किसी स्थान पर। लेकिन उस समय अंग्रेज का राज था, तो किसी राजे महाराजे ने कुछ आर्थिक सपोर्ट किया नहीं, फिर उनका सब जो है सो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। सारे उनके कल पुर्जे उर्जे जो है सरकार ने ले लिए, सब उनका प्रोजेक्ट फ्लॉप, वो आगे बढ़ने नहीं दिए। उसके बाद में जाके हवाई जहाज उधर से आया। ये एकदम ऐतिहासिक चीज़ है, इसको थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए, इस पर रिसर्च करना चाहिए। तो ये सारे जो हैं सब हो गए अलग अलग, लेकिन समुत्थापयितुम क्रमात्। अब इन्होंने, भगवान जी ने कहा कि अब तुम लोग जो है उठो, अब इतना बना दिए हैं सब लोग जो है, तो ये लोग अपना जो है फास्ट हो गए सब। बन्निर्वाचा मुखम भेजे, बन्निर्वाचा मुखम भेजे, बन्नी तत्व ने जो है वाणी तत्व के माध्यम से जो है मुख में प्रवेश किया।
बन्नी ने सोचा कि अब मुख में गया, अब हम उठाएंगे, जो है हम ही हैं मुख्य। नोदतिष्ठत तथा विराट, विराट पुरुष नहीं उठा उतने मात्र से। ओ प्राणेन नासिके वायुर, घ्राणेन नासिके वायु, घ्राण के द्वारा जो है वायु तत्व जो है नासिका में प्रवेश किया। कहा कि हम यहाँ से जो है उठाएंगे। नोदतिष्ठत तथा विराट, फिर भी नहीं उठा। अब ये सब लोग कोशिश करते हैं, जो है भगवान जी देख रहे हैं, देखो पहले तुम लोग का अभिमान तो पहले ठीक ठाक हो, पहले पता चले तुम लोग को कि कहाँ से काम हो रहा है, नहीं तो फिर अभिमान बढ़ जाएगा, लगेगा बस हम ही हैं सब कुछ, जो है जैसे मनुष्यों में कभी कभी बढ़ जाता है तो स्वयंभू होने लगता है, बाद में खिसकता है तो पता चलता है। अक्षिणे चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत तथा विराट, माने चक्षु के माध्यम से जो है आदित्य देव जो है अक्षि में प्रवेश किए, चक्षुरिंद्रिय के माध्यम से नहीं उठा। श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत तथा विराट, कान से भी दिशाएं प्रवेश की, वहाँ से भी जो है नहीं उठा। त्वचम रोष रोम अभिरोषध्यो, सारे रोम के माध्यम से चर्म में जो है सारी औषधियों ने प्रवेश किया। नोदतिष्ठत तथा विराट, नहीं उठा। रेतसा शिष्ण मापस्तु नोदतिष्ठत तथा विराट। अब जो जननेन्द्रिय है ना हम लोग का, जो है सबका, उसमें दवा डाल दिया गया, तो दवा है तो दवा होने पर तो उठ जाना चाहिए। नोदतिष्ठत तथा विराट, तो वो काम नहीं किया। वो सब कुछ है, वो इंद्रिय भी है, दवा भी काम कर रही है, सब है, लेकिन ऊपर की कृपा नहीं है तो कोई उठ नहीं पाएगा। फिर जो है शाम को सोएगा तो सोते ही रह जाएगा। फिर जो है नोदतिष्ठत तथा विराट, नहीं उठा। गुदम मृत्युरपाने न नोदतिष्ठत तथा विराट, अपान के मार्ग से जो है मृत्यु देवता गुद में प्रवेश किए, चलो हम यहाँ से फूंकते हैं इसको, जो है सो वहाँ से भी नहीं उठा। होता है ना, कोरोना में सीरियस हो जाता तो कभी छाती में ठोको, कभी ऑक्सीजन दो, कभी मुंह से सांस लो, क्या को। जब आदमी मरता है तो फूंक फांक करके 10 उपाय किए जाते हैं ना, यही सब उठने के लिए अनेक प्रकार से उपाय चल रहे हैं, उठ नहीं रहा है। हस्तौ इंद्रौ बले नैव नोदतिष्ठत तथा विराट, इंद्र भगवान जो है हाथ में घुसे तब वो नहीं उठा। विष्णुर गत्ते व चरणौ, विष्णु जी के आगे चरण में बैठे तब वो नहीं उठा, क्योंकि वो जान रहे हैं केवल चरणे में बैठने से थोड़े उठेगा। एक जगह पाट में बैठे हैं, वो दिखा रहे हैं कि देखो हम भी बैठे हैं, देखो उठाने की कोशिश कर, नहीं उठा। नाडिर नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत तथा विराट, सारे नदियाँ जो है रक्त के माध्यम से नाड़ी में प्रवेश की तब भी नहीं उठा। क्षुत्रिभ्याम उदरम सिंधुर नोदतिष्ठ, समुद्र जो है क्षुत्र के माध्यम से पूरा उदर में प्रवेश किया तब भी नहीं। हृदयम चंद्रम मनसा चंद्रो नोदतिष्ठत तथा विराट, मन के माध्यम से चंद्रमा जो है हृदय में प्रवेश कर गए, प्रकाश करने लगे, उठो भैया विराट उठ जाओ, जो है नहीं उठा। बुद्धिया ब्रह्मापि हृदयम नोदतिष्ठत तथा, ब्रह्मा जी सीधे बुद्धि के माध्यम से एकदम दिल में चले गए, नहीं उठा। रुद्रोभिमत्या हृदयम नोदतिष्ठत, तो रुद्र जी जो है वो भी हृदय में चले गए, अभिमति से अभिमत्या, नहीं उठा। चित्तेन हृदयम चैत्य क्षेत्रज्ञ प्राविशत यदा विराट तदैव पुरुषः सलिलात् उदतिष्ठत। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। क्योंकि उसमें असल ही था कि उसमें आत्मा ही नहीं था, पुरुष तत्व ही नहीं था। ये सब उपकरण जोड़ने से उठेगा। देखिए तत्व कितना बड़ा है, इस पर कुछ साधना हम भी करेंगे, ये कोई मजाक वजाक नहीं है। हम लोग तो अभी इतना लंबा अध्याय था, समय की मर्यादा है, अतिथि लोग आने वाले हैं, हम भाग रहे हैं फटाफट। अभी मेरे पास में भी इसमें अभी बताने के लिए डबल तो बचा ही है, मैं उपेक्षा किया हूँ कई जगह जो है।
वो कई जगह हो सकता है मानदे से कुछ समझ में, क्वचिर मानद्यात मतेर दोषात प्रमादात चैव चक्षुषा। क्या बात है, कई दृष्टियाँ होती हैं ना, कहीं मंदता से गड़बड़ाता है, कहीं बुद्धि विभ्रमित हो जाती है, कहीं चक्षु प्रमाद होता है। स्खलनम कुत्रचित जातम शोध्यम तद्धि विचक्षणई। विद्वानों को उसे शुद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि इन कारणों से स्खलन हो। तो आप लोग को भी ये श्लोक याद कर लेना चाहिए, हमेशा ग्रंथ के अंत में लिख देना चाहिए। क्वचिन मान्द्यान मतेर दोषात प्रमादाच्चैव चक्षुषः स्खलनम कुत्रचित जातम शोध्यम तद्धि विचक्षणैः। क्वचिन मान्द्यात मतेर दोषात प्रमादाच्चैव चक्षुषः स्खलनम कुत्रचित जातम शोध्यम तद्धि विचक्षणैः। इतना पुस्तक में लिख दीजिए, तब छापिए, आनंद आएगा। जो है कोई भी देखेगा कहेगा क्या बात है, खुश हो जाएगा। जो है तो वही बात यहाँ हम भी आपसे निवेदन कर रहे हैं। तो क्यों नहीं उठा? नोदतिष्ठत् तदा विराट। क्योंकि असली जो पुरुष जो है, अभी आत्मा जिसे हम कहते हैं, सारे के सारे चीज़ हैं, सारा उपाय चल रहा है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ शरीर से निकल के चल दिया गया। अब सारे के सारे आपके चक्षु श्रोत्र त्वक रसना घ्राण बाक पाणी पाद पायु उपस्थ सारे के सारे तो पड़े हुए हैं। बम कहाँ उठेगा कोई? क्योंकि जो असली तत्व तो निकल गया। अब वो यहाँ भगवान जी उसको जो है छिपा के रखे थे, वो नहीं घुसा रहे थे। अरे इन लोगों को कह रहे थे उठ के दिखाओ, तो सबका तो यही टेस्ट ले लिए पहला जो है सो कि तुम लोग करके दिखाओ। नोदतिष्ठत् तदा विराट। पूरा का पूरा खुद भी एक ठे लंगड़ी लगाए जो है पैर में जो है, क्योंकि सब लोग सोचते कि केवल हम ही को फंसा रहे हैं, तो अपना भी देखे पैर में डाले तत्व जो है शंकर जी ब्रह्मा जी सब भरमाए, सब नहीं उठा। अंतिम में देखिए, चित्तेन हृदयम चैत्य क्षेत्रज्ञ प्रविशत् तदा। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष, क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। जो क्षेत्रज्ञ है वो जब चित्तेन हृदयम चैत्य, वो जो हृदय में जब उसने प्रवेश किया, विराट तदैव पुरुष सलिलाद उदतिष्ठत। वो जल में चल रहा था प्रयोग जो है सो खाट से खड़ा हो गया जो है उदतिष्ठत। यथा प्रसुप्तम पुरुषम प्राणेन्द्रिय मनोधिया। इस तरह से उठा के जैसे मनुष्य सो करके सुबह उठ रहा है, जो है रात भर सोया है, खड़ से जगा है, उसी प्रकार सोए हुए पुरुष के समान उठ के खड़ा हो गया। प्राणेन्द्रिय मनोधिया। प्राण इंद्रियां मन बुद्धि जब सोते समय जो है सारे सुप्त रहती हैं। प्रभवंती बिनायेन नोत्थापयितु मोजसा। तो ये प्राण इंद्रिय मन बुद्धियां, ये कोई भी सोए हुए पुरुष को ओजसा उत्थापयितुम ये न बिना न प्रभवंती, उसको नहीं जगा सकते। कहीं आत्मा निकल जाए ना सोते सोते, तो प्राण इंद्रिय मन बुद्धि ये सब जितने भी चीज़ हैं ना, ये जो है फिर सोए रह जाएगा, सोई रह जाएगा, जग नहीं पाएगा। तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिंतयेत। माता जी को इतना गंभीर बता दिए कपिल देव जी महाराज कि माता जी बताने कैसा क्या सोच रही होंगी, आगे बताएंगी। वो जो है माता जी का जो प्रश्न है ना बहुत गंभीर है, वैसा प्रश्न हम लोग भी नहीं कर सकते। मैं कल थोड़ा सा उसका देख रहा था, ऐसा प्रश्न मारी अंतिम कि वो हम लोग को सुनने के लिए ज़रूरी है। बहुत उत्कृष्ट प्रश्न जो है इन सभी पर जो है माता जी ने देवहूति ने किया है। उसके बाद हम लोग उसका श्रवण करेंगे। तमस्मिन् प्रत्यगात्मानम, तो वो जो प्रत्यगात्मा है, स्वयं ज्योति हैं, क्षेत्रज्ञ हैं, पुरुष हैं, धिया योग से प्रवृत्तया, योग के द्वारा प्रवृत्त जो बुद्धि है, बड़ी हुई बुद्धि है, भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन, विरक्ति युक्त भक्ति से ज्ञान से विविच्य आत्मनि विचिंतयेत, आत्मनि चिंतयेत,
स्वयं में चिंतन करना चाहिए, स्वयं उस आत्म तत्व को समझने की चिंता करनी चाहिए, जिसके होने पर यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यस्मिन् आत्म तत्वे विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, उसको विविच्य आत्मनि चिंतयेत, स्वयं में स्वयं का चिंतन करना चाहिए, सारे गुणगणों से युक्त हो करके। इस प्रकार भगवान कपिल जी ने जो है माता देवहूति को उपदेश देते हुए विस्तृत रूप से जो है संक्षेपीकरण एक प्रकार से करते हुए और विस्तृत इस अर्थ में कि पूरे का संक्षिप्तीकरण करते हुए तत्वों का प्रतिपादन किया। हम लोग भी बहुत लाभान्वित हुए। आप हम सभी जो है सौभाग्यशाली हैं, जब तक ये प्राण संचार हो रहा है तब तक भगवत कथा का आनंद हम लोग ले रहे हैं। सभी को प्रणाम करते हुए विश्राम की अनुमति चाहते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे कापिलेयोपाख्याने तत्वसमाम्नाये षड्विंशतितमोऽध्यायः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।